नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए जिनका विषय राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान से संबंधित मैं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपके ये प्रश्न भविष्य में गलत न हो सकें। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो याद रखिएगा कि कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो यह माना जाता है बेंथम को। ऑप्शन बी सही होगा। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत बेंथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो संप्रभु तथा संप्रभुता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में से। तो इसका प्रयोग किया था फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। फ्रांस के न्यायविदों द्वारा का मतलब यह है कि ज्याबोदा फ्रांस का था और यह एक न्यायविद था। इसने अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिका, और द रिपब्लिका में ही सर्वप्रथम ज्याबोदा ने संप्रभुता की व्याख्या की थी। और इसकी पुस्तक पूछी जाती है कि कब प्रकाशित हुई थी? तो 1576 ईस्वी में ज्याबोदा की पुस्तक द रिपब्लिका प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? तो जल्दी से बताइए कि कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है। तो मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि यह एक राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा? तो दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा था फाइनर ने। ऑप्शन डी सही होगा। इन्हें हार्मन फाइनर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी का स्वशासन से अभिप्राय था। तो गांधी जी का स्वशासन से क्या अभिप्राय था? तो उनका स्वशासन से अभिप्राय था शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है। तो समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वह बहुलवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद और फासीवाद सहमत हैं। तो मार्क्सवाद और फासीवाद किस बात में सहमत हैं या किस विषय में सहमत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद और फासीवाद युद्धों की उपयोगिता के विषय में सहमत हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। तो कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति किसमें खोजता है? तो यह खोजता है जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? तो स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो यह परिभाषित किया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है? तो नागरिक को कार्य करने का अधिकार किसने कहा? तो यह कहा हेरोल्ड लास्की ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं? तो टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता के रूप में व्याख्यायित करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया। तो नैसर्गिक न्याय का विचार किसके द्वारा निरूपित किया गया? तो यह निरूपित किया गया रोमन द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति किस काल में
खोजी जा सकती है? तो प्राचीन यूनानी काल में खोजी जा सकती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति कौन सी नहीं है? तो वह है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो प्रस्ताव को अन्य किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है वार्धा प्रस्ताव। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है? तो यह सम्मिलित है प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुतियों में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। ये आप सभी को पता होगा। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा? तो यह कहा था केसी व्हीयर ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य होता है। तो संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या लक्ष्य होता है? तो इसका लक्ष्य होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है। तो उसे अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था? बहुत प्रश्न पूछा जाता है यह। तो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था जर्मी बेंथम ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन इस विचार का समर्थन करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं? तो अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इस बात का समर्थन किसने किया है? तो इस बात का समर्थन किया है कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, ऐसा कहा था हाबमैन ने। ऑप्शन सी सही होगा। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? तो सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कहा था हाब्स ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने टिप्पणी की थी व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है? तो व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है, यह टिप्पणी की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया? तो किसने नए रूप में पुनर्जीवित किया? तो सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया हुआ है जॉन रॉल्स। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, यह कहा था बेंथम ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रूसों के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? यह आपको बताना है। तो रूसों के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।